देश में तीसरी लहर के बीच डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को लेकर बड़ी फिक्र होती जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज देश के कई शहरों से, राज्यों से डॉक्टर्स के, कोविड वॉरियर्स के संक्रमित होने की खबरें आई हैं। सोचिए, जो हमें बचाने के लिए जिम्मेदार हैं, अगर वो ही विक्टिम बन जाएं तो फिर क्या होगा। इस तेजी से डॉक्टर्स पिछली बार नहीं घिरे थे। दिल्ली के एम्स में कोरोना का भयानक संक्रमण देखने को मिला है। यहां कम से कम 50 डॉक्टर्स आइसोलेट हो चुके हैं। एम्स में कोरोना लक्षणों की वजह से डॉक्टर्स ने खुद को आइसोलेट किया है। नेक्स्ट, इसके बाद एम्स के सभी डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली के ही सफदरजंग अस्पताल में 23 डॉक्टर संक्रमित पाए गए हैं। कई और मेडिकल स्टाफ भी संक्रमण की चपेट में बताए जा रहे हैं। पटना के एनएमसीएच अस्पताल में लगातार तीसरे दिन कोरोना विस्फोट हुआ है। आज यहां 1900 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब तक यहां पर 187 डॉक्टर संक्रमित हो चुके हैं। मरीज कहां जाएंगे? पंजाब के पटियाला में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के करीब 102 छात्र, 100 बताया जा रहा है, लेकिन 102 छात्र जो हैं और स्टूडेंट्स और रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिला प्रशासन ने पूरा हॉस्टल खाली करा दिया है। लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। एक डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ समेत करीब 25 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 40 के ऊपर शक है। सभी को आइसोलेट कर दिया गया है। कोलकाता के एसएसकेएम हॉस्पिटल में कोरोना ने डॉक्टर्स को अपनी चपेट में ले लिया है। 120 डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ संक्रमित हो चुका है। यह फिगर आगे और बढ़ सकता है। डॉक्टर्स को कोरोना का संक्रमण इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दिन रात कोविड डिटेक्टेड अस्पतालों में काम करते हैं। उन मरीजों के बीच रहते हैं जो अपने साथ कोरोना का इन्फेक्शन लेकर आते हैं और काफी सावधानी बरतने के बावजूद क्रॉस इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। डॉक्टर्स का इन्फेक्शन समझ में आता है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि पिछले 2-3 दिनों से हमारे देश के कई बड़े बड़े नेता भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं और ये क्रॉस इन्फेक्शन का शिकार नहीं है, बल्कि क्रॉस इन्फेक्शन फैलाने का जरूर कुछ मामला बन सकता है। लेकिन कौन बनाएगा यह मामला? आपसे कुछ देर पहले कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आई है। इसी तरह आज अरविंद केजरीवाल से लेकर मनोज तिवारी, बाबुल सुप्रियो तक को भी कोरोना हो गया। महाराष्ट्र में भी 24 से ज्यादा नेता कोरोना की चपेट में आ गए। आखिर नेता नगरी में कोरोना का वायरस कैसे पहुंचा? क्या यह रैलियों का नतीजा है या फिर कोविड प्रोटोकॉल में हुई लापरवाही? इस रिपोर्ट से समझते हैं। अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव, मनोज तिवारी कोरोना संक्रमित, महाराष्ट्र के 24 बड़े नेताओं को कोरोना, छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर कोरोना संक्रमित, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे को कोरोना, बाबुल सुप्रियो कोरोना संक्रमित, बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को कोरोना। जिन लोगों पर कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करने और फॉलो करवाने की जिम्मेदारी थी, वही बड़े बड़े लोग अब इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और उसके बाद चेन रिएक्शन से फैलती है। ये तो सब जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना विस्फोट के बावजूद अपने पॉलिटिकल प्रोग्राम्स जारी रखे और इन प्रोग्राम में वो कोरोना के कैरियर बन गए। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं। जब दिल्ली में केस बढ़ रहे थे तो केजरीवाल बिना मास्क लगाए शहर दर शहर पब्लिक के बीच थे, रैलियां कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजी थे। 30 दिसंबर को दिल्ली में 1313 नए मामले सामने आए। तब केजरीवाल चंडीगढ़ में विजय मार्च में शामिल हुए। 31 दिसंबर को दिल्ली में 1796 केस हुए। तब केजरीवाल पटियाला में थे। 1 जनवरी को दिल्ली में कोरोना ब्लास्ट हुआ, 2716 केस आए। तब केजरीवाल अमृतसर में थे। 2 जनवरी को दिल्ली में 3194 नए मामले दर्ज किए गए। तब केजरीवाल को लखनऊ में स्मृति उपवन में रैली करते देखा गया। 3 जनवरी को दिल्ली में 4099 नए मामले सामने आए। तब केजरीवाल उत्तराखंड के देहरादून में एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमित हो गए, खुद को आइसोलेट कर लिया। कुछ नेता उन पर सुपर स्प्रेडर होने का इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन कल तक केजरीवाल कोरोना को लेकर क्या कह रहे थे, यह भी सुनने लायक है। केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, पैनिक होने की कोई बात नहीं है।
सबको जिम्मेदारी से काम लेना है, लेकिन पैनिक होने की कोई बात नहीं है। जो लोग कोरोना से बीमार हो रहे हैं उन लोगों को लगभग किसी को भी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। सब लोग माइल्ड केसेस हैं, छोटा मोटा खांसी बुखार। इसी तरह महाराष्ट्र से कोविड संक्रमित नेताओं की जो लिस्ट आई वो डराने वाली है। 6 मंत्री, 3 सांसद, 9 विधायक कोरोना संक्रमित हो गए। उद्धव ठाकरे के जिन मंत्रियों को कोरोना हुआ उनमें महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री बाला साहब थोराट शामिल हैं, एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़, महिला बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकुर और नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे भी कोरोना संक्रमित हो गए। जो सांसद संक्रमित हुए उनमें शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत और बीजेपी से सुजय विखे पाटिल जैसे नेताओं का नाम है। कोरोना का खतरा एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के परिवार तक पहुंच गया। शरद पवार की बेटी और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले कोरोना संक्रमित हो गईं। सुप्रिया के पति सदानंद सुले भी कोरोना की चपेट में आ गए। एनसीपी विधायक और शरद पवार के पोते रोहित पवार कोविड पॉजिटिव हैं। युवा सेना नेता और आदित्य ठाकरे के मौसेरे भाई वरुण सरदेसाई कोविड पॉजिटिव हो गए। दिवंगत कांग्रेस नेता विलासराव देशमुख के विधायक बेटे धीरज देशमुख भी कोविड संक्रमित हो गए। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने तो 2 दिन पहले ही कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी थी। जो ओमिक्रॉन की लहर, कोविड-19 कोरोना की लहर, उसको रोक लगा सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं हुआ। तो लोगों ने थोड़ा समझ के, जो भीड़ मार्केट में बनती है, जो भीड़ मॉल में बनती है, जो भीड़ रास्ते पे होती है, इसको हर एक नागरिक सोचते हैं कि आने वाले जो काल है वो बहुत ही भारी है और हम ये नहीं कर सकते, ऐसे भीड़ नहीं बनाएंगे। देश के कुछ और माननीय हैं जिनके घर कोरोना ने दस्तक दी है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव कुणाल घोष कोरोना संक्रमित हैं, अस्पताल पहुंच गए, अस्पताल वाली फोटो भी शेयर की। प्रियंका गांधी के घर में कोरोना पहुंचा, परिवार के एक सदस्य और स्टाफ को कोरोना हो गया, प्रियंका ने खुद को आइसोलेट कर लिया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोरोना संक्रमित हो गए। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे कोरोना संक्रमित हैं, गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में उनका इलाज हो रहा है। उम्मीद यही है कि जल्द सभी नेता कोरोना से ठीक हो जाएं, लेकिन इतना जरूर है कि कोरोना को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। खासकर जिन नेताओं पर कोविड को मैनेज करने की जिम्मेदारी है, उन्हें तो और अलर्ट होकर और सावधानी के साथ काम करना चाहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।